वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी 2024 और 25 सेशन की कार्य पुस्तिका है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। का निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? नियमित परिवर्तन होते क्या है बच्चों? जो एकदम पर्टिकुलर टाइम पर हो, जिनका टाइमिंग फिक्स हो और वो डेली बेसिस पे या कोई टाइमिंग हो जिस पर रिपीट होते हो। पहला तो टाइम फिक्स हो, दूसरा रिपीटेशन। तो इस आधार पे जो यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, वर्षा कभी भी हो सकती है, तूफान कभी भी आ सकता है, भूकंप कभी भी आ सकता है। जो राइट आंसर है वो है हमारा दिन और रात का होना। तो डेली दिन और रात होती है, पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मानव कृत क्रिया है। मानव कृत क्रिया यानी मानव द्वारा की जाने वाली क्रिया। तो पौधों का उगना मानव द्वारा नहीं होता है, फूलों का खिलना भी मानव द्वारा नहीं होता है, मौसम में परिवर्तन भी प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन दूध से पनीर का बनना ये मानव कृत क्रियाएं हैं। रोटी में फफूंद लगना कैसा परिवर्तन है? अनुकूल माने जो हमारे लिए अच्छा हो, प्रत्यावर्तित जो आपस में बदल सके, जैसे मोम का पिघलना और वापस से मोम का जमना। तो ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं? जो मानव खुद करता है। तो ये भी नहीं होगा। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल परिवर्तन, यानी जो हमारे लिए हानिकारक है। रोटी में फफूंद लगने से रोटी खराब हो जाती है। तो ये हमारे लिए कैसा परिवर्तन है? प्रतिकूल परिवर्तन। स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। जल का वाष्पन, तो जल का वाष्पन किसके कारण होता है बच्चों? सौर ऊर्जा के कारण। कोयले का बनना, कोयले का बनना कैसा परिवर्तन है? एक जटिल परिवर्तन है, बहुत लंबा समय लगता है। जटिल परिवर्तन क्या होते हैं? जिनको होने में बहुत लंबा समय लगे और जो आसानी से नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो रहा है। ज्वार भाटा आना, तो ज्वार भाटा आना कैसे परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर है आम का पकना, तो आम का पकना कैसा परिवर्तन है? अनुकूल परिवर्तन, यानी हमारे लिए फायदेमंद है, अनुकूल है हमारे लिए। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, या हम इसको लिख सकते हैं अनवीकरणीय ईंधन है। दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन। जैसे बच्चों की अगर हमने बर्फ ली है, ठीक है, और उसको हम जो है गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म। तो क्या हो जाएगा? वो वापस से जल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को फिर से इस जल को ठंडा कर दें तो क्या होगा? ये वापस से बर्फ बन जाएगा। यानी इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। यानी हमें पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है अगर हम परिवर्तन का कारण यानी ऊष्मा को यहां से हटा दें। तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे के ब्लेड की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बच्चों हम अपने तरफ से इसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये नियंत्रित परिवर्तन है। नेक्स्ट, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको हम कहते हैं अनुकूल परिवर्तन। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ का रूप बदलता है पर नया पदार्थ नहीं बनता। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, मोम का पिघलना। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है? इसमें नया पदार्थ बनता है और पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं भोजन का पचना। आप एग्जाम्पल भी ऐड कर लीजिए, भोजन का पचना। नेक्स्ट कह रहा है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। प्राकृतिक परिवर्तन स्वतः होने वाले परिवर्तन, जैसे दिन और रात का होना, बाढ़ और तूफान। कृत्रिम परिवर्तन मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन, जिन परिवर्तनों को मनुष्य कर सकता है, जैसे दूध को फाड़ना और प्लास्टिक बनाना। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। अनुकूल परिवर्तन यानी उपयोगी व लाभदायक परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल है दही जमाना और आम का पकना। प्रतिकूल परिवर्तन यानी हानिकारक परिवर्तन, जो हमारे लिए हानिकारक हो,
जैसे लोहे में जंग का लगना और तूफान का आना। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को चेंज करते हैं। जैसे लोहा व ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके जंग यानी आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। सभी परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे सोलर कुकर में खाना पकने के लिए सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है और साइकिल चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी परिवर्तन बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो कह रहा है तैरने में उपयोगी होने वाली ऊर्जा बाएं से दाएं। तो हम देखते हैं एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो एक नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और या तो हम इसको भर देंगे पेशीय। फिर नेक्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है ट्रो, तो हम लिख देंगे पेट्रोल। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए अब 3 नंबर पे तू लिखा था तो हमने बना दिया तूफान। शरीर में होने वाली जटिल क्रिया है। चा लिखा है तो हम लिख देंगे पाचन। लोहे को आकर्षित करता है। देखिए माँ और बा लिखा था तो क्या बन जाएगा चुंबक। अब हमें ऊपर से नीचे सॉल्व करना है। गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है, हमें पता है। और हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर पे संघ लिखा होता है तो हम इसको बना दिए संघनन। नेक्स्ट है द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन। और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में तो पहले से वाष्प भरा हुआ था तो हम इसको कर देंगे वाष्पन। नेक्स्ट है बिना बुझे चूना तथा पानी को मिलाने पर क्या मुक्त होती है? तो ऊष्मा मुक्त होती है। और यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 8 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है श, तो हम इसको बना देंगे ऊष्मा। नेक्स्ट कह रहा है कोयले के बनने की प्रक्रिया है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे देखिए ज लिखा हुआ था तो हमने बना दिया जटिल। नया पदार्थ ना बनने वाला परिवर्तन है तो उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ तो हमने इसको बना दिया भौतिक परिवर्तन। तो इस तरह से बच्चों आप इसको फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।